ओम शांति। आज चिरकुंडा के भाई बहने, चिरकुंडा पश्चिम बंगाल के भाई बहने सामने हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निरंतर योग युक्त रहने का पुरुषार्थ। वैसे तो चिरकुंडा में 4-5 बार क्लास किए हैं, लकी है आप सभी ड्रामानुसार कई बार क्लास किया। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निरंतर योग युक्त रहने का पुरुषार्थ। वैसे तो बाबा की आजकल मुरलियाँ जो चल रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो, याद से ही सतो प्रदान बनेंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म से बच जाएंगे। कितना याद के ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवाता है, क्योंकि इस ज्ञान को धारण करने के लिए योग चाहिए। दुनिया में वैसे तो ज्ञान तो बहुत था, लेकिन ज्ञान के साथ अगर योग नहीं है, वो ज्ञान आचरण में नहीं आएगा। इसीलिए अगर ज्ञान को आचरण में लाना है, योग चाहिए। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। जितना जितना योग युक्त होते हैं, प्रभु मिलन का अति इंद्रिय सुख मिलता है। योग बल के द्वारा ही हम माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, इसके पर जीत प्राप्त करने का आधार है योग। जितना हम योग युक्त बनते हैं, उतना हमारा बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ जाता है। हम बेहद में रहते हैं, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। जितना हम योग अभ्यास करते, योग का अभ्यास करते, उतना हमारे कर्मों में कुशलता आती है, हमारे जीवन में दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है। देवता बनने के लिए जितना हम बाबा के संग में रहेंगे, बाबा के संग का रंग हमारे ऊपर लग जाएगा। इसीलिए हमें याद की यात्रा पर विशेष ध्यान देना है। और जितना याद करते हैं, उतना वायुमंडल अच्छा बनता है। हम बाकी सेवा, भले अभी सारी सेवाएं ठप है, लेकिन अगर याद में रहते तो भी हमारी सेवा हो रही, वायुमंडल अच्छा बन रहा है। लेकिन इस याद को हम निरंतर कैसे बनाए, निरंतर मेरी याद लगी रहे, बनी रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करना है, इसके ऊपर चर्चा करते। क्योंकि जितना निरंतर योग युक्त रहेंगे, हमारा समय, संकल्प, सारे खजाने सफल हो जाएंगे, हम एवरेडी बन सकेंगे। जैसे बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है। जितना बाबा याद रहेगा, उतना बाबा के गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। हम भी शांत स्वरूप बनना शुरू हो जाएंगे, आनंद स्वरूप बन। आत्मा के ओरिजिनल गुण के लिए याद की यात्रा जरूरत है। ज्ञान तो हमने तुरंत समझ लिया, ज्ञान तो बाबा कहता है इजी है, लेकिन योग अब हमें आने वाले विनाश को देखने के लिए, बाबा ने कह रहे हैं विनाश को देखने के लिए स्थिति पावरफुल चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए। और वो आत्मिक स्थिति बनेगी याद से। याद से ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो हम निरंतर बाबा को याद करने का क्या पुरुषार्थ करना है, जो निरंतर बाबा याद रहे। तो निरंतर बाबा की याद रखने के लिए 8-9 बातों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली बात है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त बनना है, याद में रहना है, तो सबसे पहले ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। जितना हमारा आत्मा का लेसन पक्का होगा, मैं आत्मा हूं, उतना याद की यात्रा निरंतर रहेगी। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो खुदा बाबा भूल जाता है। इसलिए
याद की यात्रा के लिए सबसे पहले मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। आजकल की मुरलियों में ये आत्मा का लेसन और याद की यात्रा, इसके ऊपर ज्यादा बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहने से घर याद आएगा, यहां से जाना है वो याद आएगा, संगम युग चल रहा है वो याद आएगा। आत्मा की स्मृति में रहने से हम बेहद में चले जाएंगे, हद के धर्म, हद की बातें, इससे परे चले जाएंगे। इसीलिए याद, अगर हमें याद की यात्रा निरंतर रखनी है, बाबा याद आए, परमधाम याद आए, इसीलिए पहले आत्मा के स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम आत्मा के स्मृति में रहेंगे उतना परमात्मा हमें याद आएगा। जितना आत्मा की स्मृति में रहते हैं उतना हमारे अंदर एकाग्रता आती है, हमारी मन बुद्धि समेट जाती है। जितना आत्मा की स्मृति में रहते, मैं आत्मा हूं, उतना हमारे अंदर निडरता, डर नहीं लगेगा भाई, क्योंकि आत्मा कभी ना मरती है, ना शस्त्र करता है, ना आग जलती है, ना पानी डुबाती है। आत्मा की स्मृति में रहने से ही हमारे अंदर निर्भयता, धैर्यता, सारे गुण आएंगे। इतना ही नहीं, सहन शक्ति भी आएगी। सारे गुण और शक्तियां अगर अनुभव करना है, आत्मा की स्मृति में रहना, मैं आत्मा हूं। आत्मा के अपने हिसाब किताब याद रहेंगे, मेरे पिछले जन्मों के एक दूसरे के साथ हिसाब किताब हैं, वो चुक तो हो रहे। इसलिए आत्मिक स्मृति से ही शिव बाबा की निरंतर याद रह सकती है। आत्मिक स्मृति में रहने से जैसे बाबा के साथ हम कंबाइंड बन जाते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, इस संसार की बातें देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इतना ही नहीं, निरंतर हम कर्म योगी की स्थिति में रह सकते हैं आत्मिक स्मृति में रहने से। एक गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में है उसको नजर नहीं आता। तो बाबा सदा मुझे नजर आए, इसीलिए मुझे आत्मिक स्मृति में रहना है। इससे हम वाइब्रेशन फैला सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी। दूसरी बात है, अगर मुझे निरंतर बाबा की याद में रहना है, बाबा के श्रीमत का पालन करना है, जितना जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे उतना बाबा की याद निरंतर रहेगी। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तब बाबा को भूल जाते हैं। क्यों? श्रीमत और योग, इसका कनेक्शन क्या है? जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, कई डायरेक्शन देके, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा वो करके आया? अगर नहीं करके आए बोले कि तुम चिल्लाते मैं ही ठीक हो, जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। वो प्यार तब करेगी जब उसका कहना मानेंगे। इसी तरह बाबा का जितना हम कहना मानेंगे उतना बाबा हमारे से प्यार करेगा। हमें भी रोज बाबा कितनी अच्छी अच्छी मुरलियों में बातें सुनाते, बच्चे आज आत्मा समझना, मेरे याद में रहना, आंखों से कोई गलत काम, गलत चीजें नहीं देखना। कितनी सारी रोज की मुरली में अलग अलग डायरेक्शन। जितना इसको हम फॉलो करते हैं उतना बाबा का प्यार मिलेगा। कई कहते हैं योग में हम बैठते हैं लेकिन बाबा हमें प्यार नहीं करता। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, हम भी कहे बाबा, बाबा भी कहे बच्चे। लेकिन बाबा कब कहेगा? जब उनका कहना मानेंगे। सारा दिन कुछ भी करेंगे, श्रीमत मर्यादा के विपरीत चलेंगे और शाम को बाबा बाबा करेंगे, बाबा प्यार कैसे करे? अगर मेरा योग नहीं लगता, बाबा का प्यार आज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दाल में जरूर काला है, जरूर मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं। इसीलिए मुझे अगर योग युक्त बनना है, मुझे श्रीमत का पालन करना है। सारा दिन मेरे जो भी नियम है, नियमों का पालन करना है।
अमृत वेला उठने का नियम है, शुद्ध खानपान का नियम है, पवित्र बनने का नियम है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, हर बात के लिए नियम है। भले इस लॉकडाउन में आपको बहनें तो नहीं देख रहे, लेकिन बाबा आपको हमेशा देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। टीचर का हमेशा स्टूडेंट के ऊपर ध्यान रहता है। इसलिए और ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई नियम पर चलने से कोई बाबा का फायदा नहीं होने वाला है, हमारा अपना फायदा होता है। इसलिए जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे उतना बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा को याद करना मतलब बाबा के नियमों प्रमाण चलना। शिव बाबा को याद करना अर्थात उसके घर को याद करना। शिव बाबा को याद करना अर्थात जो प्राप्तियां हो रही उसको याद करना। शिव बाबा को याद करना अर्थात उसके कहने प्रमाण चलना, उसको बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहना, यह है बाबा की याद। इसीलिए जितना श्रीमत, लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? लोक ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए हमें अब लोक लाज नहीं करनी। कृष्ण अर्जुन को कितना समझाता है 18 दिन तक, फिर भी क्वेश्चन करता रहता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, इनको मैं कैसे छोड़ूं, ये मेरा गुरु है। तब लास्ट में कहता है तुमको मैं कहने वाला कौन? वो अपना साक्षात्कार कराता है, अपना रूप दिखाता है। इसी तरह आज 84 वर्षों से बाबा कितना समझा रहे हैं, तो भी हम कहते हैं नहीं, हम ग्रस्त में रहते हैं ना, हम ये कैसे करें, हम ये। यहाँ कोई बहनें आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे, स्वयं गीता का भगवान शिव बाबा हमें ये कह रहा है, तुम ये करो, ये समय ऐसा चल रहा है। यहाँ कोई और नहीं कह रहा है, बाबा खुद कह रहे हैं। इसलिए जिसका निश्चय होगा वो जो बाबा कहता है वो करता रहेगा, लोगों की परवाह नहीं करेगा। और जितना बाबा के नियमों प्रमाण चलेंगे, योग क्यों नहीं लगेगा? योग अपने आप लगेगा। क्योंकि जब नियमों का उल्लंघन करते हैं तब सारा दिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, और जब प्रॉब्लम आते हैं फिर हम कहते हैं बाबा की मदद ही नहीं मिलती। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि उसने अपने रेखों को, जो रेखा दी थी, लक्ष्मण रेखा डाली थी, उसका उल्लंघन किया। इसी तरह हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हमारा योग युक्त स्थिति बनेगी। तीसरी बात है, अगर हमें योग युक्त बनना है उसके लिए जितना परचिंतन की बातों से, व्यर्थ बातों से हम देखते हुए भी, सुनते हुए भी उन बातों का चिंतन नहीं करते, उतना योग युक्त रहते। क्योंकि हमारा मन तो एक है, एक मन में एक तो चलेगा परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, या एक तो चलेगा ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। अगर हम चलते चलते कोई व्यर्थ चिंतन, परचिंतन की बातें करते हैं तब फिर हमारी याद भूल जाती है, परम धाम भूल जाता है, बाबा भूल जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए अगर मुझे याद की यात्रा करनी है, मुझे परचिंतन की बातों से बचना है। थोड़ा सा योग करते हैं, जैसे 84 जन्मों की सीढ़ी है, उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल लगा। अब उस सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, हमको एक जन्म मिला है, और सबको तो एक जन्म नहीं है, कभी को थोड़े दिन भी मिले हैं, और कितने दिन और आगे मिलेंगे उसका कोई भरोसा भी नहीं है। इसीलिए जितना हम योग लगाते, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, जितना हम सेवा करते, सीढ़ी ऊपर चढ़ते, जितना हम धारणाएं करते, सीढ़ी ऊपर चढ़ते, लेकिन थोड़ा पर चिंतन किया, व्यर्थ, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे उतरते, यही करते रहेंगे। इसीलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, मुझे कोई पर चिंतन की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। मम्मा तो कहते थे हमारे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है, मुझे परचिंतन की बातों से बचना है।
दूसरों को बदलने का ठेका बाबा का है, मेरा ठेका मुझे स्वयं को बदलना है। इसलिए जितना परचिंतन की बातों से बचे रहेंगे, हमारी स्थिति एक रस रहेगी, एकाग्र रहेगी, हमारी योग युक्त स्थिति रहेगी। ना हमें सुनना है कि कोई व्यर्थ बातें, ना किसी को सुनाना, क्योंकि आजकल व्यर्थ बातें तो बहुत है, परचिंतन की बातें बहुत हैं। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि ज्ञान में चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू किया, ज्ञान से चले गए। इसीलिए मुझे अब सोचिंतन करना है, परचिंतन की बातों से बचना है। और जितना परचिंतन की बातों से बचे रहेंगे, उतना आत्मचिंतन, योग का चिंतन, ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे। परचिंतन करने वालों से बाबा प्यार नहीं करेगा, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो ठीक नहीं, ये तो ऐसा है वैसा है, बुराई करेंगे। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम यहाँ से पहले जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसी है, और फिर शाम को योग में बैठेंगे, योग कैसा लगेगा? इसीलिए मुझे योग युक्त बनना है, परचिंतन से बचना है। जो सारा दिन परचिंतन करता योग में बैठेगा, एकाग्रता नहीं आएगी, क्योंकि परचिंतन करने से हम नीचे ही उतरते हैं। इसलिए चेक करना है कहीं हम सारा दिन किसी को देखते तो नहीं, कोई व्यर्थ बातें तो नहीं चलते, इससे बचना। चौथी चीज है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, उसके लिए जितना हम समर्थ संकल्प चलाते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं, मन के संकल्प जितने कम चलते हैं, मन हमारा सदा चुप रहता है, उतना योग युक्त रहेंगे। क्योंकि जितना हमारे ज्यादा संकल्प चलेंगे, मन भारी होगा, क्योंकि योग में हमारा मन बुद्धि ऊपर जाती है। मन बुद्धि की संभाल, जैसे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ करते हैं, उस समय जो उसका जो लेंस है, वो लेंस जब चालू करेंगे खुल जाता है, जब जैसा फोटो लिया फिर बंद हो जाता है। इसी तरह हमारी बुद्धि भी एक प्रकार का कैमरा है, कैमरे का लेंस है। वो लेंस जितना क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना परमधाम, बाबा, अव्यक्त वतन वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो लेंस मैला क्यों हो जाता है? जितना मन में निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प करेंगे, व्यर्थ सोचेंगे ये क्यों, कैसा, क्या, तो उतना हमारी बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा। इसीलिए कोशिश करके सारा दिन व्यर्थ संकल्प से बचना है। बाबा ने जो भी हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान का विस्तार इसीलिए दिया है ताकि मेरा चुप रहे, व्यर्थों से बचे रहे। और जितना हमारा मन व्यर्थों से बचा रहेगा, उतना हम योग युक्त रह सकेंगे। तो योग युक्त बनने का साधन है व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा समर्थ सोचना है, पॉजिटिव रहना है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, सदा वाहवाह की स्थिति में रहना है। और खास तो अर्चना बहन जी तो सदा वाहवाह ही बोलते रहते, कभी भी जब भी बोलेंगे वाहवाह कहेंगे। बहुत अच्छा है, आपको ऐसी टीचर मिली है। तो इसलिए स्टूडेंट लोगों को भी सबको वाह वाह करना है। किसी ने गाली दी तो भी वाह वाह, किसी ने अपमान किया तो भी वाह वाह, किसी ने झगड़ा किया तो भी वाह वाह, किसी ने निंदा की तो भी वाह वाह, किसी के पति ने शराब पी करके पिटाई करी तो भी वाह वाह। आप कहेंगे भाई जी वाह वाह कैसे निकलेगा? हाँ, शराब पीता है, मारता है तो भी वाह वाह, तो भी वाह वाह। क्यों? अब पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, हर जन्म में अलग अलग पति मिले थे। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, देवता था, संपत्ति बहुत थी, देखने में अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सतयुग का पति। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति मारता है, पीटता है, शराबी है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो सतयुग का पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा, कौन अच्छा है?
शराबी, इसके कारण बाबा मिला है। सास तो बहुत मिली, सतयुग में भी सास थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है? और अभी के सास के कारण बाबा मिला है। बच्चे तो बहुत मिले, सतयुग में तो राजकुमार राजकुमारी बहुत अच्छे बच्चे थे, जो कभी झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला? नहीं मिला। पड़ोसी तो बहुत मिले, सतयुग में भी थे, कुंज गली में दिल्ली में रहते थे, क्या उस पड़ोसी के कारण बाबा थोड़ी मिला है? और अभी के पड़ोसी कैसे भी झगड़ा लो, उनके कारण बाबा मिला है। इसीलिए नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। वर्तमान संगम युग में हमारे साथ जो कुछ है, इन सब के कारण मेरा कल्याण है। शरीर तो सतयुग में भी मिला था, बहुत सुंदर शरीर था, कंचन काया था, उस शरीर में खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से बाबा के महावाक्य सुने हैं? क्या उस शरीर के मुख से भगवान के महावाक्य दूसरों को सुना है? क्या उस शरीर के दिल के धड़कन में बाबा निवास करते थे? बाबा की धड़कनें थी। वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को नहीं देखा हो? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान के महावाक्य न सुने हो, ना बाबा भगवान की धड़कनें? इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर बीमार हो, कैसा भी हो, तो भी वाह वाह, इसके ऊपर बाबा की नजरें पड़ी हैं। इसलिए संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा, वाह 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 करते रहो बस। और जो वाह वाह करता है व्यर्थों से मुक्त है, और जो व्यर्थों से मुक्त है उसका मन हल्का है, वो सदा बेफिक्र बात से वो योग युक्त रहता है। नहीं तो हम सारा दिन भारी होते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि आजकल कोरोना के इसमें तो बहुत सारी समस्या ही समस्या है सबको। ये तो एक समस्या ही, आगे चल करके चारों तरफ से समस्या आने वाली, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तब क्या करेंगे? इसीलिए अब हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, एडजस्ट करना है। पहले दो तीन सब्जी खाते थे, अभी थोड़ा सा समस्या है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक सब्जी रस में बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वाह स्थिति कभी नहीं छोड़ना, खुशी कभी नहीं छोड़नी। क्योंकि टेंशन में, तनाव में, भय में रहेंगे तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आजकल कोरोना से बचने के लिए कहते हैं ह्यूमिनिटी पावर ज़्यादा चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज़्यादा चाहिए। रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का साधन है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। इसीलिए सदा वाह स्थिति में रहो। और बहन जी से था हम भी सीखे, जब भी कोई दे वाह 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 बोलेगे, अभी क्लास करो, हाँ वाह वाह बोलो, बहुत अच्छा। इसलिए जो वाह वाह की स्थिति में रहता है वो सदा योग युक्त स्थिति में है, व्यर्थों से मुक्त है। 4 चीजें बताएं। पहली बात बताए, अगर मुझे निरंतर योग युक्त बनना है, पहली बात बताई आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास। दूसरी बात बताई, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, बाबा की श्रीमत का पालन। तीसरी बात बताएं, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। चौथी बात बताई, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है। चौथी बात है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, सहनशील बनकर के रहना है। जितना सहनशील बनेंगे उतना योग युक्त स्थिति में रहेंगे। सहन शक्ति बहुत, अगर आपको सारा दिन की छोटी मोटी बातें होती हैं, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, सबको वापस घर जाना है। हमने इस धरती पर आकर के द्वापर से लेकर के देहाभिमान में आकर के जाने अनजाने किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, प्रकृति का दुरुपयोग किया, और ये हमारे हिसाब किताब बने। अब हमको जाना है तो हिसाब किताब को चुक्त करना पड़ता है, और बिना हिसाब किताब चुक्त करके कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए छोटी छोटी बीमारी के रूप में आएगी, कोई ना कोई लोग हमें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, फिर हम कहेंगे ये क्यों करता है, क्यों, ये टाइम वेस्ट है। इसीलिए मेरा हिसाब है, कोई बात नहीं, योग से नहीं चुक्त हुआ, इसीलिए ये लोगों ने चुक्त कर दिया। तो हर बात में हमें सहनशील, अगर सहन शक्ति नहीं है, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरा उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, वो बातें आपको याद आएगी। इसलिए अगर मुझे योग युक्त बनना है तो इसलिए सारा दिन मुझे सहनशील बनना है। सहना यही गहना है। इसलिए जितना सहन शक्ति हमारे पास है, उतना, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए, इसी तरह जितना सहन शक्ति होगी उतना हमारा मन स्थिर होगा,
और स्थिर मन में हम योग युक्त रह सकेंगे, बाबा को देख सकेंगे, आत्मानुभूति कर सकेंगे, सहन शक्ति। छठी बात है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, उसके लिए मुझे सारा दिन सभी से दुआएं लेनी है। दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। जितना दुआएं लेंगे, दुआएं कब मिलेगी? जब हम अच्छे कर्म, श्रीमत के आधार से कर्म करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, तब दुआएं मिले। अब समझो कोई सास है, बहू को मार करके, झगड़ा करके सेंटर पर आई है, योग लगा रहे, अब वो ये ऊपर जा रहे, लेकिन उसके बहू के संकल्प चलेंगे, वो नीचे खींचेगी, योग कैसा लगेगा? इसलिए सारा दिन मुझे ऐसा काम करना है जो लोग मुझे दुआएं दें। जितना दुआएं, और दुआएं मुसीबतों में काम आ जाती है, तो इसलिए हमें दुआएं लेने जैसा काम करना है। और जितना दुआएं लेते, जैसे हम किसी को बाबा का संदेश देते हैं, सेवा करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, अंदर से दिल से दुआएं निकलते, और जितनी दुआओं का खाता मेरे पास है, योग अपने आप लगेगा। मेरे व्यवहार के कारण, मेरे कर्मों के कारण किसी को दुख ना पहुंचे, ये ध्यान देना है। अगर किसी को दुख देता है, वो दुखी होकर के मरता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, योग युक्त रहेंगे। सातवीं बात, अगर मुझे योग युक्त बनना है, योग युक्त रहना है, सोमानों के अभ्यास करना है। जितना सारा दिन सोमानों में रहेंगे, उतनी हमारी योग युक्त स्थिति बनेगी। सोमान में, जैसे अंगद जब रावण के दरबार में जाता है, उसको बैठने का आसन नहीं देता रावण, तो अंगद क्या करता है? अपने ही लंबे पूंछ का आसन बना करके उससे भी ऊंचाई पर बैठता है। इसी तरह इस रावण की दुनिया में हम रहते हैं। आपको कोई सम्मान नहीं देगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई इज्जत नहीं देगा, लेकिन दूसरा कोई सम्मान दे या न दे, हमें जो बाबा ने इतनी सम्मान की, स्वयं परमात्मा ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने आपको सम्मान दिया, सम्मान दिया है, उस सम्मान में रहो, तो किसी की बातों में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं तो कहेंगे देखो मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को ये भी ना पूछे, ये पूछ पूछ की पूछ। इसीलिए मुझे सम्मानों में रहना है, बस रोज कोई ना कोई सम्मान की सीट पे रहो। एक बार की बात है, मधुबन में हम मुरली लिख रहे थे, बोर्ड मिठाया था, ऐसा लिखने की शुरुआत कर ही रहे थे, इतने में माता जी आई, तो बैठी हैं, बैठ करके कहते हैं, भाई जी यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब हम सेंटर पर जाते हैं, घरों में जाते हैं, स्थिति थोड़ी कम हो जाते हैं। तो हमने कहा क्यों? कहते क्या है, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने बाबा के समय के हैं। हमने जब शहर में सेंटर नहीं था, बहुत मदद की, बहुत सहयोग किया बहनों को, लेकिन अब बहनें हमको पूछती नहीं, बहनें हमको ऐसे कुछ बोलने लगी। तो मैंने कहा बाबा, माता जी, बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। हाँ, आपको बाबा इतना रोज 4 पेज का पत्र लिखता है, मुरली आती है आपके पास, बाबा कितना पूछता है? तो कहते हैं हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा जिसको स्वयं भगवान पूछे, उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? कहता हाँ ये तो बात है। फिर वो चली गई, थैंक यू करके चली गई। तो हमने उस समय बोर्ड में एक पॉइंट लिखना शुरू कर दिया, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है, उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है, उसके दिल में कोई बैठे ना बैठे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं परमात्मा है, उसका सर्व, वो पॉइंट लिखना। तो इसी तरह बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो कई कहते मेरा क्या भाग्य है, मैंने अभी तक दिल्ली नहीं देखी, मेरे पड़ोसी ने देखो कहाँ का, कलकत्ता गई, इधर उधर गई, सारे देश विदेश में भी गई। जिसने बाबा को देखा उसने कलकत्ता तो क्या, सारी दुनिया देखी। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाली की, वो मुझे मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह ये है सोमान। और जितना सोमान में रहेंगे, सोमान में रहने से ही योग युक्त बनेंगे। इसलिए हमें रोज कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास करना है। जब हम सोमान को भूल जाते हैं, तब जाकर के डिस्टर्ब हो जाते हैं, नशा कम हो जाती है। इसलिए सोमानों के अभ्यास। 8वीं बात है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, निरंतर योग युक्त रहना है,
उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे उतना योग युक्त। सदा याद रखना है, बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा। क्योंकि दो प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरा नकली मय। जो नकली मय के स्वरूप में रहता है असली मय को भूल जाता है। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति, उतना हमें बाबा की याद आई। सदा ये समझना कि बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा। हमारी दादी जानकी जी हमेशा दो मंत्र पक्का करती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, निरंतर योग युक्त रहेंगे। इसलिए निरहंकारी स्थिति में हर बात में कभी भी महिमा होगी, महिमा बाबा की है, मेरी महिमा नहीं है। निरहंकारी स्थिति में रहने से योग युक्त रह सकते हैं। आगे की बात है, 9वीं बात है, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, संस्कारों के वश बार बार नहीं होना है। कभी कभी चलते चलते हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, संस्कारों की टेस्ट लेना शुरू कर लेते हैं। और ये संस्कारों की टेस्ट कब लेते हैं? जब हम योग ज्ञान से अलग हो जाते हैं, थोड़ा ढीले हो जाते हैं, आलस अलबेलापन आ जाता है, तब आत्मा को सुख नहीं मिलता। जब सुख नहीं मिलता तो आत्मा क्या करते हैं? क्षणिक सुख के वश हो जाते हैं और विकारों से क्षणिक सुख मिल जाता है। इसीलिए कोशिश करके हमें संस्कारों के वश नहीं होना है, संस्कारों का परिवर्तन करना है। जो भी हमारे अंदर जो संस्कारों के अंश है उसको परिवर्तन करना है। क्योंकि जब संस्कारों के कभी वश हो जाएंगे तो 8-10 दिन हमारा खराब चला जाएगा। हम संस्कारों के वश होने से इंद्रियों से वश हो जाएंगे, वायुमंडल खराब हो जाएगा, देखने वालों को भी ये लगेगा। इसीलिए की कमाई हमारी चट हो जाती है। इसीलिए बार बार संस्कारों के वश हो जाते हैं, तब हमारी योग युक्त स्थिति नहीं रहती। वही मन फिर संस्कार की तरफ जाएगा, वही बुद्धि वो संस्कार की बातें देखेगा। कहाँ वो मन परमधाम में जाता था, कहाँ वो बुद्धि बाबा को देखती थी, लेकिन संस्कारों के कारण वो बुद्धि विकारों की तरफ जाती है। इसीलिए संस्कारों का परिवर्तन, और जितना संस्कारों का परिवर्तन करेंगे योग युक्त स्थिति रहेगी। और लास्ट की बात है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, और 2 बातें हैं, रोज पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ नवीनता करनी है। हम क्या करते हैं, वही घिसिट पिट, कोई लक्ष्य नहीं लेते। हमें रोज पुरुषार्थ के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य लेना है। आज मुझे अशरीरी का अभ्यास करना है, इस सप्ताह तक मैं अशरीरी का अभ्यास करूंगा। अगले सप्ताह में नवीनता लो, मुझे इस सप्ताह में इस सोमानों में रहना है। जैसे आलू की सब्जी है, रोज आलू की सब्जी खिलाएंगे आपको तो बोर हो जाएगा। क्या रोज आलू 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 है, लेकिन उसके अंदर गोभी डालो, पत्ता गोभी डालो, फूल गोभी डालो, कभी फली डालो, नवीनता लगेगी। इसी तरह पुरुषार्थ में भी हमें रोज क्या करना है, अलग अलग प्रकार के अभ्यास करना है, नवीनता लानी है। जैसे मुरली भी हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फाइनल क्या करेंगे उसका कोई ये नहीं है, और उसके कारण फिर योग युक्त स्थिति नहीं रहती। तो अगर मुझे निरंतर योग युक्त स्थिति में रहना है, इसीलिए रोज हमें पुरुषार्थ में क्या करनी है, नवीनता करनी है। जितना पुरुषार्थ में नवीनता करेंगे योग युक्त रहेंगे। और लास्ट की बात है, 11वीं बात, अगर मुझे निरंतर योग युक्त बनना है, उसके लिए योग को विधि पूर्वक करना है और योग में इंटरेस्ट रखना है। एक होता है बैठक योग, दूसरा होता है कर्म योग। तो योग में हमें हमारे इंटरेस्ट हो, हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है। सवेरे अमृत वाला तो बैठ करके करना ही है, अमृत वाला। उसके बाद क्लास के पहले, जैसे रोज सवेरे की मुरली सुनते हैं, भले आजकल घरों में भी सुनते होंगे, तो भी हमें आधा घंटा 15-20 मिनट पहले योग करना है, फिर सुनना है। जैसे खेती में बीज डालते हैं, हल चलाने से पहले हल चलाते फिर बीज डालते हैं, इसी तरह हमें भी मुरली सुनने से पहले योग करना है, फिर मुरली सुननी। तो हमें योग को विधि पूर्वक करना है। ऐसे नहीं कि योग में शरीर बैठा है, मन बुद्धि कहीं इधर उधर भटक रहे। अगर मन बुद्धि इधर उधर भटक रहे, वो योग से अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सारा दिन बुद्धि के ऊपर जिन बातों का प्रभाव है, वहां बार बार बुद्धि जाएगी।
इसलिए चेक करो मेरा ध्यान कहाँ जाता है। अब वर्तमान समय ऐसा चाहिए, एक बाबा के सिवाय हमारा ध्यान कहीं भी न जाए। जैसे छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाओ, कुछ भी दे दो, आइसक्रीम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अगर वो मम्मी पापा से अलग है, क्या कहेंगे, मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से बाबा से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। अब हमें इतना समय के बाद बाबा मिला है, तो अब बाबा मिलने के बाद, जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा ना, जैसे कोई बच्चा होता है मम्मी पापा के सिवाय कहीं जाता ही नहीं है, तो इसी तरह अब मेरी बुद्धि एक बाबा के सिवाय कहीं जा ही नहीं, क्योंकि इधर उधर जाएंगी उससे तो हमारी क्या गति होगी। इसीलिए अब मेरा बुद्धि बाबा की तरफ, तब निरंतर योग युक्त रहेंगे। तो निरंतर योग युक्त रहने के लिए हमें विधि को समझना जरूरी है, और जितना विधि को समझेंगे उतना योग युक्त स्थिति रहेंगे। बुद्धि विजन की भाषा जानती है, दृश्य की भाषा जानती है, और इसलिए हमें एक तो अमृत वाला 1 घंटा करना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, शाम का नुमा शाम का भी, शाम को 6:30 से 7:30 योग का टाइम रहता है। अगर उस समय 6:30 नहीं बैठते तो 7 बजे बैठो, 7 से 7:30 योग करना है, वो समय बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ रात को सोने से पहले थोड़ा योग करना है, एक्स्ट्रा को। तो योग में हमें इंटरेस्ट लेना है, कुछ टाइमिंग फिक्स करना है, मुझे योग युक्त रहना है। और जितना योग युक्त रहेंगे, बैठक योग करेंगे, उतना कर्मों में अपने आप योग लगेगा। कर्मों में योग युक्त रहने के लिए ट्रस्टी बन करके चलना है। गृहस्थी नहीं बनो, ट्रस्टी बनो। ये समझो कि हम मधुवन निवासी हैं, मधुवन से चिरकुंडा में गए हैं, सेवा के लिए गए। उन जो आपका पति है, जो आपके बच्चे हैं, उन आत्माओं का इस क्लब में बहुत हमारे साथ हिसाब किताब है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इस क्लब में बहुत मदद की है। तो बाबा कहते हैं उनका हिसाब चुक्त करो। इसीलिए हम हिसाब चुक्त करने के लिए घर में रहते हैं, और घर भी नहीं, ये मेरा केंद्र है, सेंटर है। जैसे सेंटर पर बहनें रहती हैं, जो भी आप लोग आते हैं, आप लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, प्यार है, अटैचमेंट नहीं है। वो समझते कि बाबा के बच्चे, बाबा ने हमको भेजा है इनकी सेवा करने के लिए। इसी तरह आप भी ये समझो कि घर में नहीं रहते, लेकिन ये सेंटर पर रहते, केंद्र हैं। और ये जो भी पति है, बच्चे हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, इनकी मुझे सेवा करने के लिए भेजे हैं। हम सेवादारी है, मेरा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं सुनता तो क्या कहूँ बाबा को कि बाबा आपने जो मेरे पास जो सेवा करने के लिए बच्चा भेजा है, वो आजकल सुनता ही नहीं है। ऐसा को हम क्या कहते हैं, बाबा मेरा बच्चा सुनता ही नहीं। वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम जाने, मेरा नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं। जब से बाबा के बन गए, मर्जीवा जन्म हो गया, ये सब कुछ खेती बाबा की, दुकान बाबा का, हम बाबा के लिए वहां रहते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सेवादारी हूं। बस आज का दिन ऊपर से आए, फिर शाम को फिर बाबा के पास ऊपर जाना है, इतनी हमारी ट्रस्ट। और तब जाकर के निरंतर योग युक्त रहेंगे। जितना निरंतर योग युक्त रहेंगे, उसके लिए ट्रस्टी बन करके रहना। और योग का इंटरेस्ट लेकर के योग में हमें क्या करना है, रोज 3-4 घंटा बैठ करके करना है, और तब कर्मों में भी योग युक्त स्थिति रहेगी। इसी तरह ये 10-12 बातें अगर याद रखेंगे, तब आपकी स्थिति योग युक्त बनेगी। वैसे तो इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन मैं इस सार स्वरूप में आपको शॉर्ट में बताया। तो पहली बात बताई, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, सदा आत्मिक स्मृति में रहना है, पहला लेसन। दूसरी बात बताई, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, उसके लिए बाबा के श्रीमत का पालन करना है। तीसरी बात बताई, पर चिंतन की बातों से बचना है। चौथी बात बताई, संकल्प समर्थ पॉजिटिव कम से कम चलाना है। पांचवी बात बताई, सहनशील बनकर के रहना है सारा दिन। और जो सहनशील होगा उसके चेहरे में खुशी होंगी। बाबा कहते हैं सहना यही मेरा गहना है। जैसे सहन करना मतलब, जो सहन शक्ति का गहना पहनता है, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति की सदा तिलक लगा रहेगा, आत्मिक स्मृति में रहेगा। जो सहनशील बनकर के सहन शक्ति का गहना पहनता है,
उसके मुख में मधुर मुस्कान की लाली बनी रहेगी, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, उसके पांव में उमंग उत्साह होगा। सहन शक्ति खत्म हो गई, हाथ के कंगन टूट गए, दृढ़ता खत्म हो गई, पांव के उमंग उत्साह के पायल टूट गए, मुख की मधुर मुस्कान की लाली खत्म हो गई और भ्रुकुटी के पर आत्मिक स्मृति का तिलक भी मिट गया। इसीलिए सहन शक्ति पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी। छठी बात बताई, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, सोमानों के अभ्यास करने। आगे की बात बताई सातवीं, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, दुआएं लेनी है। जितना दुआएं लेंगे योग युक्त स्थिति रहेंगे। और किसी ने मेरा बुरा किया तो भी उसको बद्दुआएं नहीं देनी है, दुआएं देनी है। अब आप कहेंगे किसी ने बुरा किया तो दुआएं कैसे निकलेगी? दुआएं निकालना है, क्योंकि बद्दुआएं निकलेगी, बद्दुआएं जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापस हमारा भी बुरा करेगी। इसीलिए हमें दुआएं दे ले, बाबा इसका कल्याण हो जाए, बाबा इसका भला हो जाए। ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, हमारा भी भला करेगी। इसीलिए दुआएं योग के लिए बहुत जरूरी। आगे की बात बताइए, अगर मुझे निरंतर योग युक्त रहना है, पुरुषार्थ में नवीनता लानी है। उसके आगे की बात बताइए, संस्कारों का परिवर्तन करना है, विधि पूर्वक योग लगाना है, सारा दिन स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है, ट्रस्टी बनकर। ये कुछ बातें आपको योग के लिए बहुत सहयोगी बनेगी। अगर इसमें से कोई भी एक दो बात अगर नहीं है पर चिंतन किया है, योग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो भी योग में प्रॉब्लम आएगा। अगर सहन शक्ति ने गुस्सा करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। जिसे आजकल कंप्यूटर में पेज मेकर की फाइल खोलनी है तो पेज मेकर के लिए कुछ सपोर्ट फाइल होती है। इसी तरह योग की फाइल खोलने के लिए कुछ सपोर्ट बातें, अगर ये बातें जितनी हमारे जीवन में है उतनी हमारी स्थिति योग युक्त बनेगी। ये योग न लगने के कारण है और इन कारणों का हमें निवारण करना है और निरंतर योग युक्त रहना है। और जितना निरंतर योग युक्त रहेंगे उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, निर्विघ्न बनेंगी। उतना संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाएगा, प्रभु मिलन का अनुभव हो जाएगा। उतनी हमारी बैटरी अच्छी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि सत्युग में जो भी बैटरियां जाएगी फुल चार्ज वाली चाहिए। अगर बैटरी थोड़ी कम चार्ज वाले हैं, हमारे जन्म भी कम हो जाएंगे। इसलिए 100% चार्ज करके लेके जाओ। और चार्जर आपको फिर बाद में चार्जिंग करने का चांस केवल लास्ट में, जैसे कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी मोबाइल को पहले चार्ज करके लेके जाते हैं, नहीं तो कहेंगे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसी तरह हमें भी 5000 साल की यात्रा में जाना है। इसीलिए अब अपनी आत्मा रूपी बैटरी को अच्छी तरह चार्ज करो। तो चार्ज कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, उसकी दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते निकालते नहीं है। इसी तरह हमें भी संगम युग में चांस मिला है बैटरी चार्ज करने के लिए। हमें प्लग के पास अर्थात मन बुद्धि को बाबा में लगानी है। मन और बुद्धि निरंतर बाबा में लगे रहे, तब बैटरी चार्ज होगी। ऐसे नहीं कि बीच बीच में निकालते रहेंगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट होता रहेगा मोबाइल। स्विच चालू करना है, अर्थात स्मृति का स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। जितनी स्मृति उतना योग युक्त स्थिति। और बार बार तारों को डालना निकालना भी नहीं है। कैसे डालते निकालते हैं? समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते से में लेके जाएंगे। फिर सेंटर में आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन भिगो ही नहीं। वो बार बार तार को डाल रहे निकाल रहे हैं। अगर ऐसा योग करेंगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? इसलिए अब हमें अपनी आत्मा की बैटरी को पावरफुल चार्ज करनी है।
और जितनी चार्ज करेंगे अंदर जो विकारों के जर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। पावन बनने का यही उपाय है। और भी है दो ही उपाय। एक तो है भविष्य में आने वाले जो प्रॉब्लम, समस्या, उसके अंदर जो विनाश होगा, कितना दुख दर्द, उससे भी पावन बनेंगे, लेकिन उसे पद नहीं मिलेगा और मुक्ति मिलेगी लेकिन पद नहीं मिलेगा। इसलिए अब मुझे तपस्या करनी, साधना करनी और जो विकर्म के उसको खत्म करना है। इसलिए तपस्या साधना करनी, योग युक्त रहना है। ठीक है, ये योग युक्त बनने के लिए कुछ बातें बताई। इसका तो विस्तार बहुत है, एक एक पॉइंट का एक एक घंटे का विस्तार है, लेकिन ये क्यों योग नहीं लगता, अगर योग नहीं लगा तो इसमें से जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो इन कारणों का निवारण करेंगे और निरंतर योग युक्त बन करके हमें अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है और हमें पावन बनना है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। तो बीच बीच में जब भी फ्री है तो आपके पास आते रहेंगे और ये आपको चांस मिलता रहेगा। ठीक है, ओम शांति। लास्ट में 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।